हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.6। एक्सरसाइज 5.6 में आपको अवकलज करना है फलनों के प्राचालिक रूपों में अवकलज। देखिए, यहाँ पे वर्ड आता है प्राचालिक। सबसे पहले इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड आता है प्राचालिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है कि जब दो फलन x और y आपस में स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से अगर संबंध स्थापित नहीं करता है। क्या? अगर मान लो x और y दो ऐसे फलन हैं या दो ऐसे चर राशियां हैं जो एक दूसरे से स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से अगर संबंध स्थापित नहीं करता है, इसके बजाय वो किसी तीसरे चर राशि के द्वारा एक संबंध स्थापित करता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर x मान लो, तो मान ले कि अगर f(x) एक t का फंक्शन है और y भी क्या है, t का फंक्शन है। x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, और x और y में जो एक रिलेशन एस्टैब्लिश्ड होता है, ये रिलेशन t की वजह से एस्टैब्लिश्ड होता है। अगेन, x और y में कोई स्पष्ट या अस्पष्ट संबंध नहीं है। x और y में जो संबंध है वो किसकी वजह से है, किसके थ्रू है, t के थ्रू है। जैसे मान लेते हैं कि x बराबर एक फंक्शन है t का स्क्वायर एंड y बराबर एक फंक्शन है t। तो अगर इन दोनों में एक रिलेशन निकालेंगे तो यहाँ से t का वैल्यू हो जाएगा रूट ऑफ x, t का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो y बराबर जाएगा रूट ऑफ x। तो यहाँ पे x और y में जो रिलेशन है वो किसकी वजह से एस्टैब्लिश्ड हुआ, वो इन t की वजह से एस्टैब्लिश्ड हुआ। ठीक है, t की वजह से ही x और y में एक रिलेशन हमने स्थापित कर सके। लेकिन अगर इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो x और y में कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। ये संबंध किसकी वजह से है, t की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे t जो तीसरी चर राशि है, इस तीसरी चर राशि या तीसरे फलन को हम कहते हैं प्राचाल। क्या कहते हैं? पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके के संबंध है और इस तरीके के संबंध में हमें निकालना है dy अपॉन dx। क्या निकालना है? dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx अगर निकालना तो इस मेथड को कहेंगे, यहाँ पे इसको कहेंगे फलनों के प्राचालिक रूपों में या प्राचालिक रूपों के अवकलज। क्लियर है? तो देखिए, इसमें सबसे पहले मान लेते हैं कि f x और y जो है ये अलग अलग फंक्शन है। x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। तो t के द्वारा x और y एक दूसरे से रिलेट करेगा, एक संबंध स्थापित करेगा। तो इस कंडीशन में अगर हम y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dy अपॉन dt, dy अपॉन dt। ठीक ना? अब देखिए, t किसका फंक्शन ले सकते हैं, x का फंक्शन ले सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं dy अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, इंटू dx अपॉन dt। ठीक है, मान लेते हैं कि y x का फंक्शन, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, चेन रूल यूज करते हैं। क्या? चेन रूल, श्रृंखला नियम का यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस चेन रूल के थ्रू अगर यहाँ से हम निकालते हैं dy अपॉन dx, देखिए यहाँ पे dx से dx कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन dt ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर निकालेंगे dy अपॉन dx तो यहाँ आ जाएगा dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। तो ये सब फॉर्मूला का या इस संबंध का यूज करेंगे एक्सरसाइज 5.6 में, जहां पे या तो वो t का फंक्शन हो सकता है, या वो थीटा का फंक्शन हो सकता है, या वो z का फंक्शन हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, t की जगह कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में हमें निकालना होगा dy अपॉन dx। एक सिंपल सा मेथड है। चलिए देखते हैं, आगे आते हैं एक्सरसाइज में, क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1, 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है इसमें, यह है x इक्वल टू 2a t का स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू a t की पावर 4, a t की पावर 4। देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक संबंध अगर स्थापित करते हैं, हमें निकालना इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचालिक रूप में संबंधित हो तो प्राचालों का विलोपन किए बिना dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। विलोपन करना मतलब कि t को यहाँ से हटाएंगे नहीं, t रहेगा इक्वेशन में। ठीक ना, तो t को बिना हटाए इसका डिफरेंशिएशन निकालना, dy अपॉन dx निकालना है। ठीक है, निकालना क्या है हमारे पास, dy अपॉन dx।
देखिए करने का तरीका होगा, x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन। देखिए अगर t के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे तो dx अपॉन dt बराबर d अपॉन dt 2a t का स्क्वायर। देखिए 2a तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो 2a तो बाहर हो जाएगा और t स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2t। क्या जाएगा 2t, 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4at तथा दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू a t की पावर 4, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन। देखिए t के सापेक्ष अगर इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dy अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt a t की पावर 4। ठीक है, देखिए a तो जो है कांस्टेंट, इसको ले लेंगे बाहर, t की पावर 4 का अवकलन हो जाएगा, पावर आगे पावर 1 माइनस, तो 4t की घात 3, क्या जाएगा 4t की घात 3। क्लियर हो गया, ये डिफरेंशिएशन हो गया dy अपॉन dt का। अब निकालने dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। ठीक है, देखिए dy अपॉन dt का वैल्यू जो 4a t की घात 3 डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt का वैल्यू है 4a t, क्या जाएगा 4a t। देखिए 4a से 4a कैंसिल, 1t से 1t कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा t स्क्वायर। तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या जाएगा t का स्क्वायर, क्या जाएगा t का स्क्वायर। अब यहां से अगर t का वैल्यू निकाल लेंगे तो x बाय 2a भी हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे इसको चेंज नहीं करना है, विलोपन नहीं करना है, यहाँ पे t के पदों में ही आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, धीरे धीरे आगे की तरफ पढ़ते हैं और आपका जो डाउट है वो सारा चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें देखा x इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b cos थीटा, a cos थीटा और b cos थीटा, x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे थीटा के सापेक्ष किसका फंक्शन है, थीटा का, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन। देखिए थीटा के सापेक्ष अवकलन तो dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू d अपॉन d थीटा a cos थीटा। देखिए a तो कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा, cos थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin थीटा, तो माइनस a sin थीटा, माइनस a sin थीटा। बहुत बढ़िया, गजब, सुंदर। तथा y बराबर क्या है, तो y बराबर है b cos थीटा, इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन। देखिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर, देखिए b d अपॉन d थीटा b cos थीटा, तो b तो है कांस्टेंट, cos थीटा का अवकलन हो जाए माइनस का sin थीटा, क्योंकि थीटा के सापेक्ष है तो माइनस का sin थीटा। हमें निकालना dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन d थीटा। ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना। तो dy अपॉन d थीटा का वैल्यू है माइनस का b sin थीटा डिवाइडेड बाय देखिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस का b sin थीटा डिवाइडेड बाय माइनस का a sin थीटा, sin थीटा sin थीटा का माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बाय a, तो ये dy अपॉन dx। ठीक है ना, और b बाई a का वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके, तो इसको ये भी ले सकते हैं dx अपॉन dy अपॉन dx इक्वल टू b अपॉन a, तो y अपॉन x। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। ये समझ में नहीं आया होगा आपको, इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दीजिए, तो y अपॉन x इज इक्वल टू b cos थीटा डिवाइड बाय a cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो b अपॉन a बराबर लिख सकते हैं y अपॉन x। तो इस पदों में भी इसको छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी इसका आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है x इक्वल टू sin t एंड y इज इक्वल टू cos 2t।
x इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू कॉस 2t। ठीक है, इसका हमें dy अपॉन dx निकालना है, सेम क्वेश्चन है। तो इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू साइन d अपॉन dt साइन t। देखिए साइन t का अपकलन हो जाएगा cos t, क्या जाएगा cos t। ठीक है, तथा y बराबर है हमारे पास, तथा y बराबर है cos 2t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt cos 2t, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन 2t, फिर 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, तो ये माइनस का 2 साइन 2t। ठीक हो गया। देखिए हमें निकालना है dy अपॉन dx, सॉरी dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx का फॉर्मूला जाएगा dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। देखिए dy अपॉन dt का वैल्यू कितना गया, माइनस का 2 साइन 2t डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt का वैल्यू कितना हो गया, dx अपॉन dt का वैल्यू हो गया cos t, तो ये cos t। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का 2, देखिए साइन 2t का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो 2 साइन t इंटू cos t डिवाइडेड बाय cos t, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 4 साइन t, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, यही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है x इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 4/t। x इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 4/t। देखिए इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू जाएगा 4, इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt 4/t। देखिए 4 तो कांस्टेंट है, 1/t का डिफरेंशिएशन, 1/t का डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन dt t की पावर माइनस का 1, तो 4 और t की पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, पावर आगे एंड पावर एक माइनस, पावर आगे पावर एक माइनस, तो माइनस का 2 डिवाइड में जाएगा, तो ये जाएगा माइनस का 4/t का स्क्वायर। तो यहाँ पे निकालेंगे dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा, देखो dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। देखिए dy अपॉन dt क्या जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4/t स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt का वैल्यू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1/t स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, ये देखिए x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ठीक है, dy अपॉन dx निकालना है, तो इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू d अपॉन d थीटा cos थीटा माइनस d अपॉन d थीटा cos 2 थीटा। ठीक है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin थीटा माइनस cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का sin थीटा, तो माइनस माइनस प्लस sin 2 थीटा, और 2 थीटा का अगेन डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो ये जाएगा 2, क्या जाएगा 2 sin 2 थीटा माइनस का sin थीटा, इसको आप बाद में लिख लिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे y बराबर इक्वेशन हमारे पास, तथा y बराबर है sin थीटा माइनस का sin 2 थीटा। ठीक है, देखिए इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू d अपॉन d थीटा sin थीटा माइनस d अपॉन d थीटा sin 2 थीटा। ठीक हो गया। अच्छा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा माइनस sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2 थीटा, और 2 थीटा का अगेन डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो 2, चेन रूल यूज कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा है, इसलिए डायरेक्टली कर दिया मैंने। ठीक, तो यहां से आ जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। देखिए हमें निकालना है dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन
डी थीटा। देखिए dy अपॉन डी थीटा का वैल्यू जो है थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। देखिए अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें अगर मैं यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा तो 4 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 cos थीटा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ तक कि इसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। सॉरी ये हमारा 2 sin 2 थीटा माइनस का sin थीटा, ठीक है। इसका भी कुछ नहीं हो सकता, इसका नहीं होगा, सॉल्व ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। देख लेना आंसर अगर अलग दे रखा है तो उसको इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिख देना और यहाँ पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कह रहे हैं कि x इक्वल टू a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सिंपली यहाँ पे हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, ये ऐसे रहेगा d अपॉन डी थीटा, थीटा माइनस d अपॉन डी थीटा और ये जाएगा साइन थीटा, ठीक है। देखिए थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जाएगा 1, तो 1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन जाएगा cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। तथा दूसरा इक्वेशन दे रखा है y बराबर a 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a d अपॉन डी थीटा 1 प्लस d अपॉन डी थीटा और ये जाएगा cos थीटा, क्या जाएगा cos थीटा, ठीक है। चलिए 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 तो a, ये तो जाएगा 0 और cos का जाएगा माइनस का sin थीटा, क्या जाएगा माइनस का sin थीटा, तो आंसर हो जाएगा इसका माइनस a sin थीटा। चलिए हम निकालेंगे dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा। देखिए dy अपॉन डी थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस का a sin थीटा डिवाइडेड बाय अब देखिए यहाँ पे dx अपॉन डी थीटा का वैल्यू क्या है a और 1 माइनस cos थीटा। देखिए a से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको और थोड़ा सा सिंपलीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे हाफ फॉर्मूला यूज करेंगे तो माइनस का 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इसको हाफ फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा जाएगा 2, देखिए फॉर्मूला तो कॉस थीटा बराबर होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए के फॉर्मूला होता है 2 थीटा का, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अगर हाफ फॉर्मूला यूज करेंगे तो लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हाफ फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा और cos बाय साइन बचेगा, cos बाय साइन हो जाएगा हमारा cot, तो माइनस का cot थीटा बाय 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज भी यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रीज के सारे फॉर्मूलेज आपको याद हो, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब बाकी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थक गया, बहुत टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए हिम्मत नहीं हो रही आगे बनाने की। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में इसका पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। क्लियर है, ठीक है ना। और 31 जुलाई तक
इस चैनल पे 50 के सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, ये आपको पता है। तो प्लीज़ इस मिशन में लग जाइए, 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के टाइम में बहुत कुछ हम गेन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।